सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। इनसे मिलो, बल्गारिया के वजीर आजम इस्तांबुलोव। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। माफी चाहता हूं, मैं तुम्हारा चेहरा देखकर मेरी हंसी नहीं रुक पा रही। पारवुस की तबीयत कैसी है अब? अभी मालूम नहीं हुआ मेरे सुल्तान, ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सके। महल की शिफाखाने में ले जाएं उसे। और आप लोगों ने वो सब किसके कहने पर किया? ऐसा करने के लिए किसने कहा था? नाम बताइए। शहजादा अब्दुल कादिर ने कहा था हमसे। कहीं कोई ताला नहीं है, सिपाहियों से कहीं खोलें इसे। जो हुक्म मेरे सुल्तान। जब हमें मतलूबा ताकत मिल जाएगी तो पारवूस की हमें कोई जरूरत नहीं रहेगी। क्या कहते हैं? आखिर चाहते क्या हो तुम? दरअसल हम सबका मकसद एक ही है, अब्दुल हमीद की बर्बादी। हम सड़कों पे निकलकर पूरे पाए तख्त को आजादी की आग में जला दें। लेकिन फरीदो सिसिलियन है और मैं नहीं चाहता कि वो कमजोर पड़ जाए। पारवुस की संदूकची के बारे में कुछ मालूम हुआ पाशा? उसे अभी तक खोला नहीं जा सका क्योंकि ताला खुफिया है। बेदार खातून ने अब्दुल कादिर की गलती को समझ लिया और तस्लीम भी कर लिया। जिस वक्त उन लोगों ने सबाहद्दीन को फंसाने का एतराफ किया, उस वक्त बेदार खातून का चेहरा देखने के लायक था। हाँ, उन्हें एतमाद के सिले में धोखा मिला। वैसे सनिया, वल्लाही बिल्लाही आप बहुत होशियार हैं। मामले की सारी तहकीकात कर डाली और मुझे पता भी नहीं चलने दिया, और न सिर्फ अब्दुल कादिर बल्कि बेदार सुल्तान को भी शिकस्त फाश दे दी। क्या खूब काम किया है। सबाहद्दीन के साथ हमने जुल्म किया, उसका हमसे नाराज होना बिल्कुल जायज था। ये तो है। आओ बेटा, आओ सबाहद्दीन, आओ आओ। अभी हम दोनों तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे, वो जो तुम्हारी वालिदा ने किया उसके बारे में। जी पता चला मुझे। आपने हमें माफ कर दिया ना? जी वालिदा, लेकिन काफी दिनों से साथ खाना नहीं खाया, सब्जी बना लीजिएगा। ठीक कहा ना बाबा? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपकी ख्वाहिश है तो हम आपके लिए बखुशी सब्जी बनाएंगे। हाँ सेनिहा, यानी अगर चाहे तो तली हुई मुर्गी बना ले, बहुत दिनों से बनाई नहीं है। काफी दिन हो गए आपके हाथ की बनी हुई खाए हुए। बिल्कुल बना लेंगे महमूद, फिक्र ना कीजिए। हमारे बेटे। मुझे आपसे हसद हो रहा है, मैं भी तो वालिद हूँ ना, मुझे भी गले मिलना है। मैं भी आ रहा हूँ, मुझे कैसे भूल गए? दोनों ही आ जाओ, दोनों ही आ जाओ।
मेरा खुशो खुर्रम खानदान। अब मुझे इजाजत दीजिए, कुछ काम करने हैं। मुझे तो अभी मजीद गले मिलना है। कौन सा काम है? अच्छा काम है बाबा, जैसा काम वालिदा ने किया, इंसाफ को हर जगह फैलाने का। फिक्र मत करें। सेनेहा, हमें जल्द से जल्द इसकी शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि ये वाज़ेह है कि हमारा बेटा अदल व इंसाफ के नाम पर किसी बुरे काम पे मुलव्विस न हो जाए। नहीं महमूद, हमें अपने बेटे सबाहतीन पर मुकम्मल एतमाद है। एक बार फिर उनका दिल नहीं तोड़ना चाहते। वो जो चाहे कर सकते हैं। ये क्या किया आपने अब्दुल कादिर? वजाहत के मुंतजिर हैं हम सबाहतीन से माफी नहीं मांगेंगे, इसके बरक्स उन्हें हमसे मांगनी चाहिए। सबाहतीन के खिलाफ ये चाल आपने क्यों चली, हम नहीं जानना चाहते। चाहे वजह जो भी हो, कोई वजाहत नहीं है। बात यह है कि आपने झूठ कहा। जब हमने आपसे पूछा था तो आपने हमसे कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं किया है हमने। हमें इसकी वजाहत चाहिए। नहीं है ना? इसकी कोई वजाहत नहीं है आपके पास। और कितनी बार हमारे सामने झूठ कहे हैं आपने। हमने हमेशा आपका दिफा किया। आपके हुस्ने अखलाक के जामिन थे हम। उसका ये सिला दिया। आप कब से इतने जालिम हो गए हैं शहजादे, हमें बताइए। हम जालिम नहीं है वालिदा। सबाहतीन इसके हकदार थे, मुस्तहिक थे। कैसे मुस्तहिक थे वो इसके? उन्होंने हम पर हाथ उठाया और हमने सोच लिया कि हम पर हाथ उठाने की सजा जरूर देंगे उन्हें। और इसके बाद उनकी एक आम आदमी से लड़ाई हो गई और फिर वो जेल चले गए। ये आप अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं। हमें बताएं कि सबाहतीन से लड़ने की क्या वजह थी। बताइए, क्या वाकई ये आपकी रकाबत की वजह से हुई, या फिर स्नेहा सुल्तान सच कह रही थी? क्या वाकई आप सबाहतीन से गुस्से की वजह से मिस्ली मलिक से शादी कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। अब खुश हैं आप? हकीकत जानना चाहती थी ना आप वालिदा? यही है सच। आप सिर्फ सबाहतीन पर ही नहीं, अपने आप पर, मिस्ली मलिक पर, यहाँ तक कि हम पर भी जुल्म कर रहे हैं। और हम कभी भी किसी जालिम का दिफा नहीं करेंगे। अब से हम आपकी हिमायत में नहीं हैं। आज से आप अकेले हैं अब्दुल कादिर। हमने जो सुना वो दुरुस्त है। आपने हमसे शादी सिर्फ एक जिद की वजह से की थी। आपकी खुशी के लिए गलत बयानी नहीं करेंगे हम। सही सुना है आपने। अगर वालिदा की तरह आप भी हमारा साथ छोड़ना चाहती हैं तो छोड़ सकती हैं, कहीं भी जा सकती हैं आप, लेकिन हम इस महल में नहीं रहेंगे। आप पारवुस, मैं हूं सबाहतीन। कैसे हैं आप?
उम्मीद है आपकी खबरें सेहत बख्श साबित होंगी। कारासू और बैल राजी हो गए हैं। बैल को कायल करना काबिल कदर है। यहां से बाहर कब आएंगे? अब्दुल हमीद का इस महल में कल्ब छलनी करूंगा सबाहतीन। उसके खुफिया कमरे तक जाऊंगा जहां से खुफिया अहकामात जारी करता है वो। ये सारा खेल इसीलिए है। ये बहुत मुश्किल काम है। मैंने दवा ले ली है इसकी, अब तेजी से सेहतयाब हो रहा हूं। मैंने वो मुरक्कब एक संदूकची में रखकर दे दिया है। अब्दुल हमीद जैसे ही उसे खोलेगा बीमार हो जाएगा, मगर उसकी बीमारी तवील हो जाएगी। हमें बगावत की तैयारी के लिए काफी वक्त मिल जाएगा। अब्दुल हमीद ने अगर वो ना खोली तो फिर? अब्दुल हमीद के अलावा उसे कोई नहीं खोल सकता, क्योंकि उसे एक बहुत माहिर कारीगर ने बनाया है। उसे खोलने का काम कोई माहिर कारीगर ही कर सकता है। सुल्तान खुद भी एक बहुत माहिर कारीगर हैं। महल की सुरंगों का नक्शा क्या मेरे लिए तुम तलाश कर सकते हो? अब्दुल कादिर ने महल से फरार होने के लिए सुरंगों का नक्शा तैयार किया था। मैं उसके कमरे में तो जा सकता हूँ, मगर वो कहाँ रखे हैं ये नहीं मालूम मुझे। मुमकिन है वो उसके दफ्तर में हो। उन नक्शों का हुसूल हमारे लिए बेहद जरूरी है। वक्त ज़ाय किए बगैर वो नक्शे हासिल करो, वरना मंसूबा नाकाम हो जाएगा। ये एक माहिर कारीगर ने बनाई है। इसके बहुत से हिस्से हैं जो बाहम पैवस्त हैं। पारवुस क्या तोहफा दे सकता है सुल्तान मौसम? मुमकिन है कि इसमें कोई पैगाम मौजूद हो। ये तो खुलने पर ही मालूम होगा। आपका कैसे आना हुआ पाशा? मेरे सुल्तान एक खबर मौसूल हुई है। फौजी दरसगाहों के तलबा सड़कों पर निकल आए हैं। आखिर उन सब का मकसद क्या है? ये मुझे नहीं मालूम। महमूद पाशा और उस्मान पाशा को तलब करें फौरन। जो हुक्म मेरे सुल्तान। क्या हुआ? खैरियत तो है? कोई जंग शुरू हो गई है क्या? सिपाहियों का सड़कों पर आना कोई अच्छी अलामत नहीं है। क्या हुआ बेटा, सब खैरियत तो है? सिपाही सड़कों पर क्यों है? आजादी मिल रही है जनाब, आजादी। अल्लाह हमारे सुल्तान की हिफाजत फरमाए। ये बगावत करेंगे, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। ठीक कहा। फरीदो, यह हकीकत ख्वाब नहीं। तुम तो मर गए थे ना? हमारा मुआहिदा हुआ था लुका कि तुम यहां से चले जाओगे। तो तुमने फहीम पाशा के साथ मिलकर खेल खेला, मुझे धोखा दिया तुमने। ये सब तुम्हारी जान बचाने के लिए किया था मैंने। अगर मैं ऐसा ना करता तो फहीम पाशा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। याद रखना, मैं भागने वाला नहीं। लुका, अगर उन्हें मतलूबा मालूमात नहीं मिली तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। मैं कुछ नहीं बताऊंगा फरीदो, लेकिन अगर तुमने सही फैसला किया तो हम दोनों की जान बच जाएगी। क्या मतलब? तुम्हें मुझे आजाद करना होगा। मुझे पारवश का काम मुकम्मल करना है। तुम और मैं मिलकर करेंगे। पारवश का काम करके हम दोनों यहां से चले जाएंगे सिसिली, और हम दोनों सिसिली के सबसे ताकतवर लोग होंगे। पारवश तुमसे क्या चाहता है? अब्दुल हमीद के लिए एक आम आदमी को अगवा करना चाहता है, लेकिन उसका नाम नहीं मालूम। कहा है कि उसकी तस्वीर मनोल के बक्से में रखवा देंगे, बस और कुछ नहीं।
ठीक है, समझ गया। लेकिन आखिरी बार अपने भाई का साथ दूंगा मैं, और उसके बाद तुम यहां से चले जाओगे, ठीक है? चले जाओगे, ठीक है ना? ठीक है। ज़ेरे तरबियत फौजी दर्जगाहों में क्यों नहीं है पाशा? मालूम नहीं मेरे सुल्तान, लेकिन वो पैरा में जमा हो रहे हैं। खबर के मुताबिक मुजाहिमत करेंगे वो। उन्हें धोखा दिया गया है मेरे सुल्तान। वो लोग अब सड़कों पर आजादी आजादी के नारे लगाएंगे, जैसे आपने पहले करवाया था। अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन मेरे सुल्तान, जिस तरह की आजादी के वो ख्वाहिशमंद हैं, मुल्क को तबाही के रास्ते पर गामजन कर देंगे। यानी आपके मुताबिक मुल्क में आजादी नहीं है? है मेरे सुल्तान, है, लेकिन बाज मामलात ऐसे हैं जो। कौन से मामलात हैं, बताइए। सुल्तान मुअज़्ज़म, हम बताते हैं। रियासत को नुकसान पहुंचाने वाले मामलात पर पाबंदी आयद है। अखबारात को इफ्तरा और बहतान लगाने की इजाजत नहीं दी जाती। रियासत के खिलाफ बगावत करने की किसी भी शख्स या किसी इदारे को इजाजत नहीं दी जाती। ये सालमियत का मामला है। आप हक बजानिब हैं मेरे सुल्तान, हक बजानिब हैं। हमने रूस के साथ जंग के दौरान बहुत कुछ देखा। जब मजलिस शूरा कायम की गई तो आधे अफराद ने रूस के लिए मुखबिरी की। जब हमने तख्त संभाला तो हम चाहते थे कि मजलिस शूरा फिर से बहाल की जाए, आईनी हुकूमत का ऐलान किया जाए, और हमने ये किया भी। लेकिन वो शहनशाही निजाम के लिए रुकावट बन गए। हमने उन्हें नाइबीन का मनसब दिया, मगर वो रूस और बरतानिया का साथ देने लगे। फौजियों के जरिए सियासत में मुदाखलत करवाई, जिससे रियासत का बहुत नुकसान हो गया। मजलिस शूरा बहाल करने पर क्या होगा? बमुश्किल 3 माह के अंदर आर्मीनियाई नायबीन अपनी रियासत का मुतालबा कर देंगे। यही कुछ बल्गारिया ने भी किया था। लेकिन सुल्तान मुअज़्ज़म, क्या हम तालिब इल्मों को मुजाहिरा करने की इजाजत देंगे? वो जो कहना चाहते हैं कहने दें। उनकी ख्वाहिशात जानना है हमें। जब तक वो तशद्दुद पर न उतर आए, उन्हें हरगिज गिरफ्तार न किया जाए। लेकिन मिल्लत की सलामती को खतरा पेश आने पर आप इक़दामात कर सकते हैं। जैसे आपका हुक्म। महमूद पाशा भी आपके साथ वहां होंगे। जो आपका हुक्म। आओ फरीदो। पाशा, काम हो गया है। तुम्हें मुर्दा समझने वाला तुम्हें देखकर बेहोश तो नहीं हो गया, या फिर हैरान तो जरूर हुआ होगा। जी हाँ पाशा, उसे लगा वो ख्वाब देख रहा है। कुछ बताया उसने? बिल्कुल बताया। वो किसी तंजीम के लिए नहीं बल्कि पारवस नामी किसी शख्स के लिए काम करता है। उस शख्स ने लुका को फरार करवाने के लिए उसे एक काम दिया है। और काम क्या है? पाया तख्त की किसी अहम शख्सियत को अगवा करना है उसे। किसे? मालूम नहीं, लुका भी नहीं जानता। पारवस ने उसका नाम खुफिया रखा हुआ है। अगर उसे मालूम भी होता तो वो मुझे नहीं बताता। वो तुम पर एतबार करेगा फरीदो, जरूर करेगा। हम उसे आजाद कर देंगे, फिर उसका ताकुब करेंगे। समझ रहे हो ना तुम? जी बिल्कुल समझ रहा हूँ पाशा। मोहतात रहना। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वालिदा के सामने मुआफी नहीं मांगी, तुम्हारी अना अड़े आ गई, तो सोचा अकेले में मुआफी मांगने का मौका दे दूं। गलत सोच रहे हैं आप। चले जाइए यहां से। तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं शहजादे। ये दिन तुम्हें बिस्तर मर्ग तक याद रहेगा।
आजादी जिंदाबाद, 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 आजादी। भाइयों, इसी वक्त ये हंगामा बंद करो। तुम जिस रियासत के मुस्तकबिल में अफसरान बनोगे, उसके खिलाफ बगावत करोगे। खुद मुख्तारी है ये कौन सी खुद मुख्तारी है? अपने पैरों को मजबूत करने के वक्त तुम लोग बगावत करने चले आए। जिस वक्त तुम लोगों को दरगाहों में होना चाहिए, उस वक्त यहाँ जमा होकर नारेबाजी कर रहे हो। आजादी जिंदाबाद, आजादी जिंदाबाद, आजादी जिंदाबाद। इसी वक्त दरगाहों में लौट जाओ। अगर हुक्म की तामील नहीं की तो इसकी सजा मिलेगी। हम वापस नहीं जाएंगे पाशा, चाहे कुछ भी हो जाए। गाजी उस्मान पाशा का हुक्म न मानने का मतलब समझते हो तुम? क्या प्लेवन में लड़ी जाने वाली जंग याद नहीं तुम लोगों को? जब इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर परचम को नीचे गिरने से बचाया था, ऐसे कमांडर की बात मानने से इनकार कैसे कर सकते हो तुम? अगर ये आजादी के खिलाफ हैं, तो हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। आजादी जिंदाबाद, 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 आजादी जिंदाबाद। बस बहुत हो गया। फौरन दरगाह वापस जाओ। तुम लोगों ने अपनी मर्जी से जो मुजाहिरा करना था कर लिया। अब मजीद आगे जाने की इजाजत नहीं। बस इतना ही काफी है। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हमें पथराव करने वालों को गिरफ्तार कर लो। सिपाहियों, बेटा आगे बढ़ो। मेरे साथियों को गिरफ्तार कर लिया उन्होंने। बेफिक्र रहो, कुछ भी नहीं होगा। आपके अखबार की हमने बहुत बड़ी कीमत अदा की है। मोहतरमा बेल चाहती हैं कि इस मुआहिदे को मुकम्मल तौर पे खुफिया रखा जाए। बेफिक्र हो जाए। हम कोशिश करेंगे कि आपके यूरोपीय अखबार के लिए भी माली ताउन फराहम करें। मोहतरमा, आपका बहुत शुक्रिया। मगर आपसे मेरी एक दरखास्त है। जी फरमाइए। आप एक ऐसा अखबार शाया करेंगे जिस पे तबसरे मौजूद हो। जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। आप मजीद कहवा पीना चाहेंगे? नहीं शुक्रिया। क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? दरअसल हम ये सोच रहे थे कि आपने कोई फैसला किया है या नहीं। मुझसे किसी मजबूत फैसले की उम्मीद ना रखें। शादी करके गलती की थी मैंने। देखिए खदीजा सुल्तान, इस दिवाज की पहली शर्त एक दूसरे पर भरोसा होता है और मुझे आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। इसलिए जितनी जल्द तलाक हो जाए हमारे लिए बेहतर होगा। हमें इस पर एतराज करने का कोई हक नहीं, जानते हैं हम। लेकिन
काश कि हमारे पास कोई ऐसा तरीका होता कि हम अपनी सदाकत साबित कर सकते। आप कहीं जा रहे हैं? जी, कुछ फराइज की अंजामदही के लिए जाना है। हमसे ज्यादा अहम तो नहीं होगा ना? ये हमने फादिल उस्ताद से सीखा था, अपने हाथों से बनाया है, चखने से पहले जाने नहीं देंगे हम। आपको मालूम है, इन फूलों के बीज खुसूसी तौर पर बाबा ने मंगवाए थे। खूबसूरत है ना? आपके लिए कहवा भी मंगवाया है, जल्द आ जाएगा। हंगामा आराई क्यों शुरू करवाई गई? गिरफ्तार शुदगान की रिहाई बहुत मुश्किल है, कोई हमारा साथ नहीं देगा। कौन जाने हमारे साथियों पर कैद में कितने मुजालिम किए जाएंगे। उनकी आजादी छिन गई, इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा? हमारे कमरों की तलाशी ली जा रही है। मेरे भाइयों, इसी जुल्म से निजात के लिए हमने खतरा मोल लिया था। एहतजाज की वजह यही थी। याद रखना, आजादी हासिल करना कोई आसान काम नहीं। क्या हम दरसगाह नहीं जाएंगे? आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। किसी को मायूस होने की जरूरत नहीं है। आजादी के हुसूल के लिए हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। आप लोग याद रखें, गुलामी की जिंदगी जीने से बेहतर है कि आजादी की मौत को तस्लीम कर लें। उस्मान पाशा जरूरी तहकीकात मुकम्मल करके तशरीफ लाएंगे। फौजी तुलाबा एहतजाज क्यों कर रहे थे महमूद पाशा? हमेशा की तरह एक ही बात है मेरे सुल्तान, आजादी का मुतालिबा कर रहे थे। हमारे इल्म में लाए बगैर एक कानून तब्दील किया गया है, या फिर फौजी दरसगाहों में असातिज़ा का रवैया तब्दील हुआ है? सब वैसा ही है सुल्तान मुअज़्ज़म। तो फिर वो एहतजाज क्यों करने निकल आए? यकीनन वो किसी के उकसाने पर बाहर आए हैं। रियासत में एक मुख्तलिफ रुख की हवा चल रही है, जिसकी न सिमत मालूम है, न ही शिद्दत का एहसास हो रहा है, और ये सूरत हाल खतरनाक है। अगर इस हवा से बचने की तदबीर नहीं करेंगे तो पूरी रियासत इसकी जद में आ जाएगी। अल्लाह की मदद से ये रियासत हमेशा सलामत रहेगी। हवा का झोंका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई तो तदबीर करना पड़ेगी पाशा। हमारे चचा सुल्तान अब्दुल अजीज खान को भी इनकलाब न आने का यकीन था, इसीलिए उन्होंने कोई तदबीर ही नहीं की। लेकिन एक रात ऐसी हवा चली जिसने हुक्मरान को ही मिटा दिया। वो अचानक बीमार हो गए। दुश्मनों ने पहलवान भेजे, उन जालिम पहलवानों ने हमारे चचा को शहीद कर दिया। हमें मोहतात रहना होगा। शेख गालिब आफंदी का कहना है, पानी सोता है, दुश्मन सोता है, हस्तिये हिजरा कभी भी नहीं सोती। हस्तिये हिजरा यानी बहुत ज्यादा प्यार करने वाली हस्ती, वो कभी भी नहीं सोती, जागती रहती है। हम इस पुरअमन रियासत से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं पाशा हजरात। हम गाफिल नहीं रह सकते। आप भी मोहतात रहिएगा। दुश्मन कहीं भी हो सकता है, कोई भी। आ जाएं। मेरे सुल्तान। आइए पाशा। सूरत हाल से आगाह कीजिए। हमने तुलबा से गुफ्तगू की कोशिश की, जाए वकुआ पर तुलबा ने हमला कर दिया मेरे सुल्तान। हमने उन सबको गिरफ्तार कर लिया है। आखिर किस वजह से उन्होंने ऐसा किया? दरसगाहों में उनके कमरों की तलाशी ली हमने। पाशा, पूरी बात बताइए। मेरे सुल्तान, उनके कमरों से इनकलाबी मंसूबे मिले, जिनके मुताबिक तुलबा मजमे की सूरत में महल की जानिब पेशकदमी करेंगे और वहां मौजूद सिपाहियों के साथ तसादुम करेंगे। ये कैसा इनकलाब है सुल्तान मुअज्जम? महल के मुहाफिजीन से तसादुम करेंगे? उन्हें हराने के लिए क्या सोचा होगा? वो हमारे सुल्तान की रहमदिली पर भरोसा करते हैं महमूद पाशा। उनमें से एक ने लिखा है, सुल्तान अब्दुल हमीद,
बहुत रहमदिल हैं और हमें नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। जिसकी रहमदिली पर इतना ज्यादा भरोसा करते हैं उसी के खिलाफ मंसूबा बना रहे हैं। अब क्या हुक्म है मेरे सुल्तान? जो लोग भी मंसूबे में शामिल हैं उन्हें अदालत में पेश करें पाशा। जैसे आपका हुक्म मेरे सुल्तान। अब तक उनके कायदीन का तायुन नहीं हो सका कि आखिर वो कौन थे। मुझे लगता है हमें तालिब इल्मों के लिबास पर हिंद से लिखने चाहिए ताकि मुस्तकबिल में अगर ऐसा हादसा पेश आ जाए तो हमें उनकी शनाख्त हो सके बेगुनाहों के दिफा के लिए। सही सोचा है आपने पाशा, ऐसा ही कीजिए। पारवुस, नक्शा ले आया हूं। सुरंगें हर जगह फैली हुई हैं। बाहर के मामलात कैसे चल रहे हैं? तोलाबा सड़कों पर आ गए, कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया। हमें जो चाहिए था मिल गया। बेल ने अखबार खरीद लिया है। लूका से मुलाकात हुई? नहीं, अभी तक उसके पास नहीं गया। सुल्तान अब्दुल हमीद तशरीफ ला रहे हैं, आप हमेशा फतेहयाब रहें। अल्लाह की मर्जी है मेरे सुल्तान। पारवुस जैसे दुश्मन को जिसने जिंदा रखा है वो आपकी रहमदिली ही है। आप चाहते तो उसे मार भी सकते थे। हम उसे उस वक्त भी मार सकते थे जब वो हमसे दूर था पाशा, लेकिन उसकी वजह से पोशीदा दुश्मन भी जाहिर हो रहे हैं। वो ये समझता है कि बरतानवी, रूसी और फ्रांसीसी सिफारती इस्तिस्ना की वजह से हम उसे सजा नहीं दे सकते। जैसे ही उसकी डोर हिलाने वाले का इल्म होगा हम उसे खत्म कर देंगे। कैसी तबीयत है इसकी? अब तक होश में आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक बेहोश है ये। कब तक होश आएगा इसे? शायद कल तक। हमारे लिए संदूकची के मुअम्मे को हल करना बहुत अहम है। कोशिश कीजिए ये जल्दी होश में आ जाए। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे मेरे सुल्तान। बहुत ताकतवर पारवुस कैसे मुर्दों की तरह बिस्तर पर पड़ा हुआ है। दिखावे का बहुत शौक है ना तुम्हें? क्या अब भी दिखावा करोगे? तो इंतजार करेंगे, इंतजार करेंगे। किट 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 किट। देखो तो जरा, इसने आंखें नहीं खोली। मुझे शक हो रहा है कहीं मर तो नहीं गया। चलो एक बार फिर कोशिश करके देख लेते हैं। वैसे इसे कोई भी बर्दाश्त कर नहीं सकता। पारवुस अफंदी, अब भी नहीं। ये जरूर मफलूज हो गया है। अब इसकी देखभाल कौन करेगा? मलिका से तो ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। अब तो सिर्फ एक ही शख्स है, हमारे रहमदिल सुल्तान मुअज्जम। कहीं वाकई मर तो नहीं गया? मैं जा रहा हूं। नहीं, अब भी हरकत नहीं की, इसका मतलब वाकई मर चुका है। पाशा,
सुल्तान मुअज्जम आपके मुंतजिर हैं। ठीक है बेटा, आ रहा हूं, आ रहा हूं। मैं दोबारा तुम्हारी जान बचा रहा हूं भाई। मेरे भाई, चलो देर हो रही है। चलो सब पीछे हट जाओ, इस जगह पर हमारा कब्जा है, कोई आगे ना बढ़े वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब क्या करें? चलो देखते हैं। तुलबा ने अहादीस तहरीर कर ली हैं, ये लीजिए। उन्होंने बताया है कि जितनी भी ज़ईफ अहादीस थी वो सब इनमें मौजूद है मोहतरमा। फौरन जाके इन्हें शाया करवा दो। उनसे कहो दिन रात काम करें, जल्द से जल्द इसे शाया करें और मुंह मांगी रकम दें उन्हें। ठीक है मोहतरमा। पारवूस के लिए काम करने वाले लोगों को जमा करो, उन्हें ये किताबें हर जगह तकसीम करनी है। शहजादे खुशामदीद। हमें आपकी आमद का इल्म नहीं था। खाना तैयार करवाऊं आपके लिए? जरूरत नहीं, बस कमरा तैयार करवा दें। जैसे आपका हुक्म। कितने दिन कयाम करेंगे आप शहजादे? तवील, बहुत तवील। सुल्ताना, अब्दुल कादिर चले गए हैं। जानते हैं बेटी, हम आपसे मिलने आए थे। आपके आने से हमें उम्मीद मिली थी। हमें यकीन था कि ये शादी अब्दुल कादिर के लिए मुफीद साबित होगी और आप दोनों जिंदगी भर के लिए साथी बन जाएंगे। लेकिन हम गलत थे। हमारे फर्जंद खुद को सजा देने के लिए वहां गए हैं। आप चाहें तो अपनी बहन के पास जा सकती हैं। अपना सर उठाइए बेटी, आप बिल्कुल गलत नहीं हैं, वो हैं। हम चाहते थे आप हमारे फर्जंद के साथ रहें, लेकिन हकीकत जानने के बाद कुछ कहने का हक नहीं रखते हम बिल्कुल भी। हम तो शहजादे का दिफा भी नहीं कर सकते। बस इतना जान लीजिए, चाहे जो भी हो जाए, आप हमारी बेटी हैं। सबाहत्तीन आफंदी, जरा यहां तो आओ। तुम्हें घर पर देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। शुक्रिया बाबा जान, आप अभी तक सोए नहीं? तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। वो क्यों? क्योंकि मेरे बेटे को छुप छुप कर दूसरों की बातें सुनने का शौक पैदा हो गया है। मैंने सोचा कि तुम घर आओ तो पूछूं कि तुम्हें ये शौक कैसे हो गया। बाबा, मैं बहुत थका हुआ हूँ, आपकी बात समझ नहीं पा रहा। क्यों नहीं समझे? हाँ, तुम्हें क्या लगता है पारवूस के कमरे में जब हम वहां आए थे, तुम्हें पर्दे के पीछे छुपा हुआ नहीं देखा होगा मैंने? तुम वहां क्या कर रहे थे? मैंने वहां क्या करना था बाबा? मैं तो वहां
बस ये देखने गया था कि पारवूज जिंदा भी है या मर चुका है। क्या आपने उसकी हालत नहीं देखी? मुर्दों की तरह पड़ा हुआ है वो। देखो सबातीन, अगर किसी गलत काम में मुलव्विस हुए तो मेरे बेटे, मेरे अक्लमंद बेटे, कभी मैं भी पारवूज की ताकत से धोखा खा गया था, लेकिन वो मेरी बड़ी गलती थी। मगर तुम ऐसा मत करना, कभी भी हमारे सुल्तान के खिलाफ किसी मंसूबे का हिस्सा मत बनना। अगर ऐसा किया तो सबातीन, कसम खाता हूं कि तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा मैं। समझ गए तुम? जाओ अब जाकर सो जाओ, जाओ। हम कहां जा रहे हैं लुका? पारवूज ने हमारे लिए हुक्म छोड़ा होगा वो लेने। अगर ये काम हो गया तो पाया तख्त हमारा होगा फरीदो, फिर हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। पाया तख्त पे कब्जा करना किसी नहर में तैराकी करने जैसा आसान काम नहीं है। इसे इतना आसान मत समझना, ऐसा करना नामुमकिन है। अगर तुम माहिर शिकारी हो तो ये मत भूलना कि तुम्हारा बड़ा भाई हूं मैं। मेरी हालत तो तुम्हारे सामने है, तुम्हें करना है अब ये काम। किजिल, जहां वो लोग जाएंगे क्या हम वहां छापा मारेंगे? हाँ बिल्कुल, फरीदो हमें इशारा देगा। मुमकिन है ये उस जगह ना जाएं जहां इन्हें जाना था। आज रात कहीं रुक जाते हैं हम, कल पारवूज का हुक्म लेने के लिए वहां चले जाएंगे। हर जगह वो तलाश कर रहे होंगे हमें। जैसा तुम्हें बेहतर लगे। मैं तुम्हारे हाथ के इलाज के लिए मुआलिज को ले आऊंगा। जनाब, आइए, मुफ्त ले जाएं। किताब मुफ्त ले जाइए। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। ताज़ा करें जनाब, आइए, मुफ्त ले जाएं। किताब मुफ्त ले जाइए और अपने ईमान को ताज़ा कीजिए। जल्दी आइए, जल्दी आइए। बाबा जी, आप भी ले लीजिए अहादीस की किताब। ताज़ा कराइए जनाब, आइए, किताब मुफ्त ले जाइए और अपने ईमान को ताज़ा कीजिए। जल्दी आइए, जल्दी आइए। किताब मुफ्त ले जाइए। आइए जनाब, आइए, किताब मुफ्त ले जाइए और अपने ईमान को ताज़ा कीजिए। तकसीम करने का हुक्म किसने दिया? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता जनाब, बस आप ले जाइए और दुआओं में याद रखिए। कुछ लोग तालिब इल्मों को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो उन्हें उकसा रहे हैं। ये हरकत तालिब इल्म खुद अपनी मर्जी से नहीं कर सकते उस्मान पाशा। आपने ठीक कहा महमूद पाशा, लेकिन बेकसूर तो उन्हें भी नहीं कहा जा सकता ना। वो किसी नाजायज काम में मदद के लिए उन्हें पुकारे और वो दौड़े हुए उनके पास चले जाएं। अब इसमें उनकी भी तो लापरवाही है ना। होशियार! आपके दरमियान ऐसे लोग थे जिन्होंने एजाजी फौजी पेशे को ठुकरा दिया और रियासत उन्हें सजा देने का इख्तियार रखती है। अगर किसी के साथ कोई भी मसला हो तो वो हल हो जाना चाहिए और रहम की उम्मीद ना रखी जाए। बिल्कुल जवानों, अब से आप सबके लिबास पर हिंद से लिखे हुए होंगे, उन लोगों की हिफाजत के लिए जो बिल्कुल बेगुनाह हैं। और जो इस हिदायत पर अमल नहीं करेगा तो वो सजा के लिए तैयार हो जाए। वासफी हमें जल्द से जल्द तलाक देना चाहते हैं। हमारे इसरार के बावजूद भी वो ये शादी बरकरार रखना कबूल नहीं कर रहे। एक एक घर के दरवाजे पर जाकर ये किताबें जमा करें। किसी भी घर में ये किताब मौजूद नहीं होनी चाहिए। शेखुल इस्लाम को अगवा करेंगे हम। पारवूज दरअसल महल के कल्ब में दाखिल होना चाहता है, उस खुफिया कमरे में जहां से अब्दुल हमीद अपनी सारी चालें चलता है। गलती हमने की, सजा के मुस्तहिक भी हम हैं, लिहाजा वापस जा रहे हैं हम अपने बाबा के घर अपनी मौत का इंतजार करने।